यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आपकी कितनी अभी फिलहाल पेंशन बनेगा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में अगर आप पेंशन जाते फिर या फिर इसी साल अगर आप पेंशन जाते तो आपकी पेंशन कितना बनेगा। एनपीएस से ये कैसा बेटर है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। 2 ऑप्शन आपको दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आप या तो एनपीएस के साथ रह सकते हैं या तो आपकी पेंशन जो भी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चले गए हैं उनका भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी है उनका भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, एनपीएस से अच्छा यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे अच्छा ओपीएस है। ओपीएस में क्या क्या ये तीनों जो स्कीम है इनको हम डिटेल वीडियो में दूसरे वाला वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे आपने कैलकुलेशन करना है। सिंपली देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप 25 साल सर्व करते हैं, 25 साल के बाद जाते हैं तो आपको 50% यहाँ पर बेसिक पे का मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए एक बंदे का कांस्टेबल का जो बेसिक पे है आज की डेट में स्टार्टिंग होता है 19,000 से लेके 21,000 के बीच में। तो हम बीच वाला पकड़ेंगे क्योंकि 19 ले लूंगा तो तब भी आप गाली दोगे कॉमेंट सेक्शन में, 21 लूंगा तब भी गाली दोगे, 23 लूंगा तब भी गाली दोगे, इसलिए 20,000 मैं लेके चलूंगा यहाँ पर। ठीक है, कितना? 20,000 आपकी बेसिक पे लेके चलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 20,000 मान लीजिए आपका बेसिक पे है, 20,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने कितने साल सर्व किया। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक बार कैलकुलेशन बता देता हूँ। मान लीजिए 25 साल के बाद आप सर्व कर रहे हो तो 25 साल के बाद तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। मान लीजिए आपके 25 साल के बाद आपकी 30,000 रुपया बेसिक पे है, 30,000 रुपया। तो सीधा सा सीधा फंडा है बेसिक पे का, उसने बोला 50%, इसकी डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 15,000 आपकी हो गया बेसिक पे। ठीक है, इसके ऊपर आपको डीए देगा, फुल डीए देगा। उस टाइम डीए कितना चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब आप पेंशन जाओगे, डिपेंड करेगा डीए कितना चल रहा है। अभी फिलहाल 50% डीए चल रहा है तो इसका हो जाएगा 7,500 रुपया। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 22,500। अगर आज की डेट में आप जाते हो पेंशन और आपकी बेसिक पे 30,000 है तो आपकी 22,000 जो 22,000 कुछ आपकी पेंशन बनेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि हम अभी नहीं, हम बहुत दिन के बाद जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा 50,000 की बेसिक पे, हम 7 पे 2026 के बाद जा रहे हैं तो 50,000 का सीधा सा सीधा आप कितना कर लोगे, 25,000 कर लोगे। 25,000 तो आपकी बेसिक पे हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। जैसे डीए उस टाइम अगर 50% है, इसकी ऊपर आप डीए प्लस कर लो। आपकी मतलब बेसिक पे वहां पर कितना था, 50, उसकी 50% कर लिया 25, और उसके साथ आप डीए ऐड कर लो अभी 12,500। तो आपका कितना हो गया, 37,500 आपका हो गया। ये हो गया 15-25 साल वाले का, जो कि इजी कैलकुलेशन जो कि सबको पता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है कि 10 साल के बाद भी आप जा सकते हो। 10 साल के बाद जाओगे मिनिमम आपको 10,000 की पेंशन मिलेगा। अब मान लीजिए मैं 15 साल के बाद पेंशन जाना चाहता हूँ तो क्या मुझे क्या कितना कैसे क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 साल के बाद जब मैं जा रहा हूँ, एक अप्रोक्स लेके चलेंगे तो तकरीबन तकरीबन 36,000 के आसपास बेसिक पे आपका अगर रहेगा। तो ये आप बेसिक पे आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता नीचे कमेंट कर लेना, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा आप कौन सी साल में जाएंगे, उस हिसाब से आपकी कितनी पेंशन बनेगा। तो 36,000 मान लेते हैं, आपकी कितने बन रहा है, आपकी बेसिक पे बन रहा है 15 साल के बाद 36,000 रुपया। इसकी सीधा सा सीधा 50% कर लो, यहीं कर लो, कितना बन जाएगा आपका 18,000। ठीक है, 18 दूने 36 हो जाएगा। तो सीधा सा सीधा कैलकुलेशन में लेना, 50% करने के बाद 18,000। क्लियर? उसके बाद कितनी साल सर्विस कर रहे हो, 15 साल, 16 साल, 19 साल सॉरी 19 साल, 20 साल, जो भी है। 25 साल से पहले मैं 15 साल करूंगा तो 15 इंटू कर लिया इसमें। ठीक है, तो 2,70,000 हो गया। इसको डिवाइडेड कर दो 25% में, 25 बोला है, 25। तो ये हो गया आपकी बेसिक पे, क्या हो गया, तो आपका 10,800 रुपया हो गया बेसिक पे। ठीक है, इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। तो डीए अभी कितना हो गया आपका, 50% अभी डीए है तो 10,000 का 5,400 रुपया। ठीक है, इसमें हम 5,400 और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 10,800 और 5,400 को ऐड कर लीजिए, आपका तकरीबन 15-16,000 के आसपास आपकी पेंशन बनेगा। अगर आपकी बेसिक पे आज की डेट में कितना, मैंने बताया 36,000 है। अब मान लीजिए आप 2026 के बाद जाओगे तो उसकी कुछ ज़्यादा ही बेसिक पे ज़्यादा ही पेंशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, जो आपकी डीए चल रहा है ना अभी, डीए 50%, 55% उस टाइम मर्ज हो जाएगा, डेफिनेटली मर्ज हो जाएगा आपकी बेसिक पे के साथ। अगर बेसिक पे के साथ मिल जाएगा, 15 साल में आप पेंशन जाओगे या फिर 20 साल मान लीजिए आप करके जा रहे हो, तो 20 साल में तकरीबन तकरीबन आपकी 50,000 से ऊपर बेसिक पे होगा।
ठीक है। 50,000 से ऊपर डेफिनेटली होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो 50,000 का बेसिक पे का सेम कैलकुलेशन है। आपने क्या करना है यहाँ पर, सिंपली 50,000 का 50% कर लीजिए। 50% पेंशन 25,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं 25,000, हो गया। 25,000 हो गया। कितनी साल सर्विस किया आपने, 15 साल सर्विस किया, ठीक है। इसको इजिकल टू कर लो 3,75,000, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो कितने में, 25। आपके हो गया 15,000, आपके हो गया बेसिक पे, कितना हो गया, 15,000 आपकी बेसिक पे, 15,000। आप आपके हिसाब से अगर 50% है, लेकिन उस टाइम तो 0 या फिर 10%, 5% जो भी आपकी डीए होगा इसमें ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने 25 साल ही सर्व नहीं किया, 20 साल किया, ठीक है। 20 साल का देख लेते हैं। इस 50,000 का 50,000, सॉरी, इसकी जो 50% कर लेंगे हम, 25,000 इंटू 20 साल हमने किया, इजिकल टू डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे 25। तो 20,000 आपकी पेंशन हो गया हर मंथ, 20,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद आपको डीए इसमें ऐड हो जाएगा, 10, 20, 30, 50 जो भी है। आज की डेट में 50% है तो 10,000 और ऐड कर सकते हो अभी फिलहाल की डेट में। तो आपका क्या, 30,000 रुपया आपकी पेंशन बन जाएगा। लेकिन इसका एक डीमेरिट है कि ये आपकी जो सैलरी का 10% ऑफ रख रहा है, जो कि आर्मी ने भी एयरफोर्स में नहीं है। ओपीएस के अंदर क्या है, ये आपकी 10% नहीं रखता। यहाँ पर ये जो 10% काट कर रखा है उसी पैसे से आपको वहाँ पर दे रहा है, पेंशन दे रहा है। तो आपकी 10% ले रहा है और गवर्नमेंट इसमें 18% अपना डाल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपको पेंशन दे रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपसे समझ में नहीं आया या फिर आप खुद की बेसिक पे चेक करना चाहते हो कितने साल सर्विस है, क्या बेसिक पे कब जाना चाहते हो, उस हिसाब से हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद।